हेलो स्टूडेंट्स, बायोलॉजी क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आज आपके लिए बायोलॉजी क्लास लेकर आया हूँ, जिसमें एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बताऊंगा, विटामिन। अब की बार माइक की व्यवस्था से एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट प्रोवाइड करेंगे आज। तो कंटिन्यू मेरे साथ आप जुड़े रहो, लगातार मेरे साथ बने रहो आप। और मेरी क्लास समझ में आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। और कोशिश ये रहेगी कि बेहतरीन से बेहतरीन कॉन्सेप्ट प्रोवाइड किया जाए हर रोज़ वीडियो के साथ है। तो आप कंटिन्यू मेरे साथ जुड़े रहें और कंटिन्यू मेरे साथ आप बने रहें। बायोलॉजी में आज मैं आपको बताऊंगा विटामिन के बारे में। तो विटामिन क्या होते हैं, क्यों आवश्यक होते हैं, किस काम आते हैं, इनकी कमी से क्या रोग होते हैं, और इनके इलाज के लिए, इनके ट्रीटमेंट के लिए हमें क्या यूज़ करना चाहिए, और किस में सर्वाधिक मात्रा में विटामिन पाए जाते हैं, इनका मुख्य कार्य क्या होता है, इनका निर्माण कैसे होता है, इनको कैसे यूज किया जाता है हमारी बॉडी में, इनके मुख्य क्या क्या कार्य है, ये सब विटामिन के अंदर अपन पढ़ेंगे। तो आप कंटिन्यू मेरे साथ जुड़े रहे और थोड़ा ध्यान से वीडियो देखना। अगर यदि समझ में ना आए तो प्लीज़ वीडियो को बैक करके जरूर देखें। अगर फिर भी समझ में नहीं आए तो नेक्स्ट वीडियो में और बेहतरीन कॉन्सेप्ट प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे, आपको जरूर समझ में आएगा। आप कंटिन्यू मेरे साथ बने रहें और मेरी क्लास अगर यदि समझ में आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करना, और कमेंट करके ये बताना कि मेरी क्लास कैसे लगी, कुछ समझ में आया या नहीं आया। तो प्लीज़ आप कंटिन्यू मेरे साथ बने रहें। और आज बायोलॉजी के अंदर अपन पढ़ेंगे विटामिन। विटामिन हमारे लिए क्यों आवश्यक होते हैं, इनका मुख्य कार्य क्या होता है, तो ये मैं आपको बताऊंगा। अब देखिए एक बार आप कि विटामिन विटामिन होते क्या है। विटामिन ऐसे कार्बनिक यौगिक होते हैं जो जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं, यानी कि प्रकृति के अंदर कोई भी जीव या मनुष्य हो, उनको सूक्ष्म मात्रा में या कम मात्रा में विटामिन की आवश्यकता होती है, ताकि उसके शरीर की रोग रोधक अक्षमता बनी रहे, मनुष्य के शरीर में किसी भी प्रकार की कमी ना हो। इनकी कमी यानी कि किसी भी पोषण आहार की कमी से हमें विटामिन की कमी होती है, जिसकी वजह से अनेक रोग होते हैं। तो आप मेरे साथ कंटिन्यू जुड़े रहो, आपको मैं बताऊंगा कि विटामिन की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं और इनका क्या कार्य है। तो आप देखिए, विटामिन की डेफिनेशन की बात की जाए तो विटामिन की डेफिनेशन ये होती है कि ऐसे कार्बनिक यौगिक जो जीवन के लिए आवश्यक होते हैं, जो जीवन के लिए आवश्यक होते हैं, इनकी सूक्ष्म मात्रा मानव शरीर के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए विटामिन होते हैं। अब देखो, विटामिन का अगर यदि शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो विटामिन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, विटा प्लस मीन। इनका संधि विच्छेद करके आप थोड़ा ध्यान से देखो। शाब्दिक अर्थ है विटामिन का, पहले आप संधि विच्छेद करो, विटा प्लस मीन बनेगा। तो विटा का मतलब क्या होता है, जीवन। जीवन यानी लाइफ है। मीन का अर्थ है आवश्यक है, यानी कि जीवन के लिए आवश्यक है। कौन होते हैं, विटामिन होते हैं। विटामिन का शाब्दिक अर्थ है विटा प्लस मीन। बीटा का मतलब जीवन है और मीन का मतलब आवश्यक है, यानी कि जीवन के लिए आवश्यक होते हैं। अब बात की जाए क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं, क्वेश्चन बनते हैं कि विटामिन की सर्वप्रथम खोज किसने की थी। तो विटामिन की सर्वप्रथम खोज एक वैज्ञानिक था जिसका नाम है लुनीन। इस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम विटामिन की खोज की थी, लेकिन इसको ये पता नहीं था कि भी इनको नाम क्या दे। इन्होंने ये सोचा भी ये कि कार्बनिक यौगिक है और ये मानव शरीर के लिए लाभदायक होते हैं, आवश्यक होते हैं। इनकी इनका निर्माण है मानव शरीर के अंदर नहीं होता है, इन्हें भोजन के रूप में ग्रहण किया जाता है, तब जाके ये मतलब एक्टिव होते हैं और क्या कार्य करते हैं। तो लुनीन ने सर्वप्रथम बार विटामिन के बारे में ही बताया था, लेकिन ये नहीं बताया कि विटामिन है, शब्द नहीं दिया। बाद में देखो, दो वैज्ञानिक आते हैं, एक का नाम तो है हॉपकिंस, एक है कोसामिर फ्रंक। ये दो वैज्ञानिक मिलकर विटामिन के बारे में एक थ्योरी प्रस्तुत करते हैं। थ्योरी थ्योरी यानी कि परिभाषा, मतलब उसमें बताया कि विटामिन हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक होते हैं, लेकिन इनको भी पता नहीं था कि भी इसको नाम क्या दिया जाए। बाद में देखो आप, विटामिन शब्द, ये जो कोसामीर फंक वैज्ञानिक है ना, इसने लगातार कोशिश के बाद सन 1912 ईस्वी में विटामिन शब्द काम में लिया, यानी कि विटामिन शब्द प्रयुक्त किया। इस विटामिन शब्द में इस विटामिन शब्द को प्रयुक्त करने वाला वैज्ञानिक कोसामीर फंक है, जिसने सन 1912 ईस्वी में विटामिन शब्द काम में लिया था। इसीलिए कोसामीर फंक को मुख्य आविष्कारक भी माना जाता है और शब्द का नामकरण करने वाला भी मोस्ट इंपॉर्टेंट वैज्ञानिक है, कोसामीर फंक को माना जाता है। ठीक है, अब देखो कार्य कार्य की बात की जाए तो शरीर में उपापचय क्रिया में सहायक होते हैं, मेटाबॉलिज्म होते हैं। अब देखो कि बात कर ली जाए कि विटामिन के प्रकार, तो विटामिन कितने प्रकार के होते हैं, विटामिन दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार कौन कौन से हैं, जल में घुलनशील विटामिन, वसा में घुलनशील विटामिन। जल को बोलते हैं वाटर और वसा को बोलते हैं फैट। तो विटामिन
जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील है, इनके अंदर डिफरेंस देखने के लिए आपको थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा। एक शॉर्ट ट्रिक से आप समझ सकते हो। बात पूछ ली जाए कि जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से है, तो आप शॉर्ट याद रखो, बी से बायोलॉजी भी कर सकते हो, सी से केमिस्ट्री भी कर सकते हो। अगर यदि आप सॉल्ट देखना चाहो तो सॉल्ट में आप बीसी बोल सकते हो। आप बीसी, बीसी मतलब विटामिन बी और सी। दूसरा कॉन्सेप्ट है वसा। वसा का मतलब फैट। फैट में घुलनशील विटामिन, तो फैट के अंदर घुलनशील विटामिन कितने हैं? 4 है। विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए। ये 4 विटामिन, इनको आप ट्रिक के हिसाब से कीड़ा नाम से भी याद रख सकते हो। कीड़ा, के ई डी ए, के ई डी ए का मतलब कीड़ा। तो विटामिन प्रकृति के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? 2। नंबर 1 कौन सा है? जल में घुलनशील विटामिन है। नंबर 2 वसा में घुलनशील विटामिन है। जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? विटामिन बी और सी, इनको आप शॉर्ट फॉर्म में याद रख सकते हो, बीसी। वसा में घुलनशील विटामिन के ई डी ए, यानी कि कीड़ा के नाम से भी आप याद रख सकते हो। ज्यादा अगर यदि आप थोड़ा मन लगा के इंटरेस्ट के साथ यदि आप क्लास देखोगे ना, तो ये बेहतरीन तरीके से आपके समझ में आ जाएगी। यदि आप इंटरेस्ट नहीं लोगे तो थोड़ा इम्पॉसिबल हो सकता है। बाकी कुछ भी कठिन नहीं है, बिल्कुल इजी है। साइंस पढ़ते हो आप है तो साइंस बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, बिल्कुल इजी है। अगर यदि आप इंटरेस्ट लेके स्टडी करते हो तो आप एक बार आप वीडियो को जरा ध्यान से देखना, जरूर समझ में आएगी। मेरी कोशिश ये रहेगी कि बेहतरीन से बेहतरीन तरीके से मैं आपको विटामिन के बारे में समझाऊं, बायोलॉजी के बारे में समझाऊं, आप अच्छे से समझ सको। अगर यदि समझ में ना भी आए तो प्लीज वीडियो को बैक करके भी आप देख सकते हो। अगर फिर भी समझ में नहीं आए तो आप कमेंट में जरूर करके बताना कि भी ये प्रॉब्लम है। तो जल्दी अच्छी वीडियो के साथ दोबारा यही कॉन्सेप्ट प्रोवाइड किया जाएगा, जरूर समझ में आएगी आपको। आप कंटिन्यू मेरे साथ बने रहें। अब देखो आगे कि इनकी यदि संख्या के आधार पर विटामिन को पूछ लिया जाए कि इनकी संख्या कितनी होती है, तो संख्या के आधार पर विटामिन कुल 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? कुल 6 प्रकार के होते हैं। थोड़ा आप ध्यान रखना, आप यदि आपसे ये पूछे कि विटामिन कितने प्रकार की होती है, तो विटामिन 2 प्रकार की होती है। जल में घुलनशील, वसा में घुलनशील। जल में 2 विटामिन मिश्रित हो सकते हैं, बी और सी, और वसा में 4 हो सकते हैं, विटामिन के, ई, डी, ए। इनको शॉर्ट फॉर्म में भी आप याद रख सकते हो, कीड़ा। संख्या कितनी होती है विटामिन की? तो इनकी टोटल संख्या होती है 6। तो सर आप ध्यान से देखना, विटामिन 1 नंबर विटामिन होता है विटामिन ए। नंबर 2 विटामिन बी। नंबर 3 विटामिन सी, और विटामिन 4 नंबर डी। 5 नंबर विटामिन ई, और 6 नंबर विटामिन के। इनका मुख्य कार्य क्या होता है? इनका वैज्ञानिक नाम या रासायनिक नाम क्या होता है? इनकी कमी से कौन से रोग होते हैं? इनसे क्या लक्षण होते हैं? और इनकी इन विटामिन की पूर्ति करने के लिए कौन कौन से मुख्य स्रोत होते हैं? तो ये मैं आपको बताऊंगा इसमें कि विटामिन टोटल कितने होते हैं? 6। और इसमें आप कंटिन्यू बने रहे। आगे देखो भाई, विटामिन ए। 1 नंबर कौन सा विटामिन है? ए। सबसे पहले मोस्ट क्वेश्चन क्या है? मोस्ट क्वेश्चन इस पे ये बनता है कि इसका रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। एक बार आप थोड़ा ध्यान से देखो कि इस लय को हटा दिया जाए तो क्या बनता है? रेटिना बनता है। तो रेटिना मतलब समझो आपकी ये आंख से संबंधित है। विटामिन ए की कमी हो जाए तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होगा। रतौंधी रोग रेटिनॉल नाम है। तो आप देखो रेटिना दिखाई दे रहा है, रेटिना कहाँ पाया जाता है? आंख में पाया जाता है। रेटिना आंख में पाया जाता है, इसका मतलब रतौंधी रोग किससे संबंधित है? आंख से संबंधित है। आंख से संबंधित है तो कौन सी विटामिन की कमी होगी? विटामिन ए। अब देखो, रतौंधी को नाइट ब्लाइंडनेस के नाम से भी जाना जाता है। नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस का मतलब क्या होता है कि विटामिन, जिस इंसान में विटामिन ए की कमी होगी उस इंसान को रात के समय में बहुत ही कम दिखाई देता है। जैसे जैसे रात होगी
दिखना वैसे वैसे कम हो जाएगा, यानी कि बहुत ही कम दिखेगा भी नहीं। ठीक है, अगर यदि विटामिन ए की कमी लंबे समय तक रह जाए या हो जाए, लंबे समय से विटामिन ए की कमी है, तो उसमें एक रोग और बन जाता है, जिस रोग का नाम है जेरोपथलीमिया। जेरोपथलीमिया का मतलब ये है कि आंखों के जो आंसू होते हैं ना, आंखों के आंसू सूख जाते हैं, आंखों के आंसू सूख जाते हैं। आया समझ में? एक बार दोबारा फोकस करना। विटामिन ए, इसका रासायनिक नाम रेटिनॉल। कमी से होने वाला रोग, कमी से होने वाला रोग है रतौंधी। रतौंधी यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस का अर्थ क्या होता है, मतलब क्या होता है? रात के समय में बहुत ही कम दिखाई देना। अब ये पूछ लीजिए कि सबसे अधिक प्रचुर मात्रा में विटामिन ए किस में पाया जाता है, तो वो है गोल्डन राइस। ये एक चावल की अच्छी किस्म है, गोल्डन राइस। इसमें सर्वाधिक मात्रा में विटामिन ए पाया जाता है। कौन सा विटामिन ए? अब देखो आप, ये जो गोल्डन राइस है किसका नाम है? चावल का नाम है। इसका यदि वानस्पतिक नाम पूछ लिया जाए या वैज्ञानिक नाम पूछ लिया जाए, तो इसका वैज्ञानिक नाम होता है ओराइजा सेटाइवा। ओराइजा सेटाइवा वैज्ञानिक नाम होता है। जैसे मनुष्य, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सेपियंस। आप पृथ्वी के किसी भी कॉर्नर पे चले जाना, हर जगह मनुष्य का एक ही नाम मिलेगा आपको, होमो सेपियंस। होमो सेपियंस, ठीक है। यानी कि मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सेपियंस। ठीक उसी प्रकार चावल का वैज्ञानिक नाम क्या है? ओराइजा सेटाइवा। बात चल रही थी विटामिन ए की, तो प्रचुर मात्रा में विटामिन ए गोल्डन राइस में पाया जाता है। ठीक है, आगे देखो बीटा कैरोटीन। ये विशेष प्रकार की प्रोटीन होती है बीटा कैरोटीन। बीटा कैरोटीन का वैसे देख लीजिए कि बीटा कैरोटीन की मात्रा सबसे ज्यादा किस में पाई जाती है, तो बीटा कैरोटीन की मात्रा सबसे ज्यादा गाजर में पाई जाती है। तो ज्यादा से ज्यादा गाजर का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि विटामिन ए की पूर्ति कर सके। आगे देखो इसके और स्रोत कौन कौन से हैं। दूध में भी विटामिन ए पाया जाता है, अंडे में भी विटामिन ए पाया जाता है, और पनीर के अंदर भी विटामिन ए पाया जाता है। तो ये भी विटामिन ए के अच्छे स्रोत हैं। ठीक है, एक बार और रिवाइज करें तो विटामिन ए रासायनिक नाम रेटिनॉल। कमी से होने वाला रोग रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं, रात के समय में कम दिखाई। फिर से रिवाइज करता हूँ। विटामिन ए, विटामिन ए इसका रासायनिक नाम है रेटिनॉल है। कमी से होने वाला रोग रतौंधी यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस है। नाइट ब्लाइंडनेस का मतलब क्या होता है कि रात के समय में बहुत ही कम दिखाई देना। आगे एक ये पूछ लिया जाए कि प्रचुर मात्रा किस में पाई जाती है, तो गोल्डन राइस जो है उसमें सर्वाधिक विटामिन ए की मात्रा पाई जाती है, जो एक चावल है। और चावल का वैज्ञानिक नाम पूछ लिया जाए तो इसका वैज्ञानिक नाम हो जाएगा ओराइजा सेटाइवा। बीटा कैरोटीन सर्वाधिक गाजर में उपस्थित होती है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा गाजर का भी सेवन करना चाहिए ताकि विटामिन ए की पर्याप्त मात्रा। उसके स्रोत पूछ लिए जाए तो दूध, अंडा और पनीर, ये तीन भी विटामिन ए के अच्छे स्रोत हैं। ठीक है, आया समझ में? रतौंधी रोग के साथ साथ एक रोग और भी हो जाता है जिसे बोलते हैं जेरोपथलीमिया, यानी कि आंखों के आंसू सूख जाते हैं। बी, विटामिन बी। विटामिन बी में देखो कि विटामिन B1, B6, B12, ये सभी विटामिन बी के कॉम्प्लेक्स है, समूह है, यानी कि इसी की संतान है ये सब। लेकिन ये विटामिन B1, B6 और B12, ये तीन विटामिन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनके ऊपर बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एग्जिट वो सॉरी कंपटीशन एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, और बात कर ली जाए बोर्ड क्लासेज, 10वीं क्लासेज, कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, सभी में विटामिन बी के बारे में पूछा जाता है। तो विटामिन B1, B6 और B12, ये तीन विटामिन इंपॉर्टेंट है। तो आप देखो, बात की जाए विटामिन बी की, यानी कि B1, तो इसका रासायनिक नाम थायमिन। ठीक है, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी बेरी रोग। आइए समझ में? इसी का पार्ट है विटामिन B6। विटामिन B6 में देखो आप, इसका रासायनिक नाम पूछ लिया जाए, ये इंपॉर्टेंट कैसे है पहले तो ये बता देता हूँ आपको। इस एसिड की वजह से इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? फोलिक एसिड, यानी कि फोलिक अम्ल पाया जाता है।
विटामिन B6 इसका रासायनिक नाम है फोलिक एसिड। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो वो रोग है एनीमिया। और एनीमिया रोग का मतलब है रक्त की कमी, रक्त की कमी। अब देखो, जो प्रेगनेंसी की अवस्था में जो महिलाएं होती हैं, प्रेगनेंसी के समय उनमें रक्त की कमी हो जाती है। रक्त की कमी हो गई, इसका मतलब है कौन सा रोग हो गया? एनीमिया। इस रक्त की कमी को कंप्लीट करने के लिए डॉक्टर हमेशा फोलिक एसिड की टेबलेट देता है, ताकि रक्त की वापस पूर्ति हो जाए, रक्त कंप्लीट हो जाए। इसलिए विटामिन B6 में फोलिक एसिड सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसकी कमी से तो रोग होता है एनीमिया, और इस एनीमिया की वजह से प्रेगनेंसी की हालत में महिलाओं में रक्त की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। और इस कमी को पूरा करने के लिए डॉक्टर हमेशा फोलिक एसिड की टेबलेट देता है, टेबलेट्स जो रक्त की पूर्ति करती हैं। अब देखो विटामिन B12, विटामिन B12 कैसे इंपॉर्टेंट है? तो विटामिन B12 का रासायनिक नाम देखो एक बार आप, तो इसका रासायनिक नाम है साइनोकोबोलिन, कोबोलिन, COBOLIN, जो भी है कोबोलिन बनेगा। तो एक चीज आप ध्यान में रखना कि विटामिन B12 यानी विटामिन B12 में कोबाल्ट धातु पाई जाती है। कोबाल्ट धातु प्रेजेंट रहती है, या कोबाल्ट धातु पाई जाती है। इसीलिए विटामिन B12 मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसकी कमी से भी एनीमिया रोग होता है। आया समझ में? दोबारा देखो आप, इसके अच्छे स्रोत पूछ ली जाए तो इसके अच्छे स्रोत जैसे हरी सब्जी, अंगूर, दूध इत्यादि, ये कुछ ऐसे फल होते हैं जिसकी जरूरत विटामिन B को होती है। हमारे शरीर में विटामिन B की पूर्ति करते हैं, जैसे कि हरी सब्जी हो गया, दूध हो गया, अंगूर हो गए, कुछ फल हो गए, ये क्या करते हैं? विटामिन B की पूर्ति करते हैं। दोबारा देखो आप, विटामिन B इसका रासायनिक नाम है थायमिन। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो यही है कि विटामिन B1 का रासायनिक नाम पूछ लिया जाए तो विटामिन B1 का रासायनिक नाम हो जाएगा थायमिन। रोग कौन सा होता है? बेरी। इसके स्रोत कौन से हैं? जैसे कि दूध, हरी सब्जी, अंगूर, फल आदि, हरी सब्जियां। रोग कौन सा होता है? बेरी। आगे विटामिन बी में इसके जो लक्षण होते हैं विटामिन बी की कमी से, तो वो लक्षण ये होते हैं कि मुंह में छाले से हो जाते हैं, एनीमिया यानी रक्त की कमी हो जाती है। आइए समझ में, विटामिन B6 हो गया। विटामिन B6 का रासायनिक नाम फोलिक एसिड है। रोग कौन सा हो जाएगा? एनीमिया रोग हो जाएगा। एनीमिया का मतलब क्या होता है? रक्त की कमी। इस कमी को पूरा करने के लिए डॉक्टर हमेशा फोलिक एसिड की टेबलेट देता है। ये प्रॉब्लम कब होती है? प्रेगनेंसी की हालत में महिलाओं में, अक्सर महिलाओं में एनीमिया की स्थिति उत्पन्न होती है, इसलिए डॉक्टर हमेशा फोलिक एसिड की टेबलेट्स देता है। आइए समझ में, विटामिन B12, तो विटामिन B12 रासायनिक नाम पूछ लिया तो इसका रासायनिक नाम होगा साइनोकोबोलिन। इसकी कमी से भी रोग कौन सा होता है? एनीमिया यानी कि रक्त की कमी। लेकिन इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है? कोबाल्ट धातु पाई जाती है। आइए समझ में, विटामिन B12 में कोबाल्ट धातु पाई जाती है। नेक्स्ट विटामिन C। नेक्स्ट देखो विटामिन C। अगला विटामिन कौन सा है? विटामिन C। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट विटामिन है। इसमें आप देखो इसका रासायनिक नाम, तो इसका रासायनिक नाम होगा एस्कोर्बिक अम्ल। कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग होता है, ठीक है। और स्कर्वी रोग के लक्षण क्या होते हैं? जो हमारे दांत की मसूड़े होते हैं इनमें ब्लड आने लगता है, ब्लड बनने लगता है। इस रोग को यानी कि स्कर्वी रोग को नाविक रोग भी कहा जाता है। नाविक रोग क्यों कहते हैं? क्योंकि सर्वप्रथम यानी कि सबसे पहले यह रोग जो नाव चलाते हैं ना उनके अंदर खोजा गया था, इसलिए स्कर्वी रोग को नाविक रोग भी कहा जाता है। इसके लक्षण ये हो गए, मसूड़ों में खून आने लगता है। इस विटामिन C की प्रचुर मात्रा किस में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है? तो सर्वाधिक मात्रा आंवला में पाई जाती है। आंवला नाम तो सुना होगा आपने। इसके और भी स्रोत हैं, जैसे कि खट्टे फल। प्रकृति में जितने भी खट्टे फल पाए जाते हैं उन सभी में किसकी मात्रा पाई जाती है? विटामिन C की मात्रा पाई जाती है। एक बार आप दोबारा रिवाइज करो, दोबारा देखो, विटामिन C रासायनिक नाम है एस्कोर्बिक अम्ल। इसकी कमी से होने वाला रोग है, तो इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग होता है। इस रोग को नाविक रोग के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि सबसे पहले जो नाव चलाते हैं ना उनमें इस रोग को खोजा गया था। लक्षण क्या है? मसूड़ों में खून आने लगता है। मसूड़े जो दांत के जो नीचे जो सतह पाई जाती है उनको बोलते हैं मसूड़े, उनमें खून आने लगता है। प्रचुर मात्रा किस में पाई जाती है? विटामिन C की। तो प्रचुर मात्रा विटामिन C की आंवला में पाई जाती है, ठीक है। इसके और भी कुछ स्रोत हैं, जैसे कि खट्टे फल है। अब देखो खट्टे फलों में कौन सा अम्ल होता है? सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड
खट्टे फलों में पाया जाता है। खट्टे फलों में कौन सा अम्ल होता है? सिट्रिक अम्ल। आया समझ में? यानी कि विटामिन सी की पूर्ति जितने भी खट्टे फल है, जैसे कि आंवला हो गया, ये खट्टे फल विटामिन सी की पूर्ति करते हैं। आया समझ में? इसके ये मुख्य लक्षण हो गए। मसूड़े में पुराने लगता है, इसका रासायनिक नाम एस्कोर्बिक अम्ल है। विटामिन सी स्कर्वी रोग पाया जाता है इसमें। और एक चीज और बता देता हूँ आपको कि जो दूध है ना, दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता। विटामिन सी की मात्रा दूध में क्या होती है? 0%। दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता। विटामिन सी की अतिरिक्त मात्रा यूरिन के रूप में, मूत्रत्याग के रूप में बाहर निष्कासित कर दी जाती है। ठीक है, ये इसके स्रोत हो गए। खट्टे फल प्रचुर मात्रा किसमें पाई जाती है? आंवला में पाई जाती है। विटामिन सी का रासायनिक नाम पूछ लिया जाए तो एस्कोर्बिक अम्ल। रोग पूछ लिया जाए तो रोग का नाम है स्कर्वी। लक्षण मसूड़ों में खून आना। नेक्स्ट बात करेंगे विटामिन डी की। नेक्स्ट विटामिन है डी। नेक्स्ट विटामिन डी, यह विटामिन कैल्शियम पर आधारित है। कैल्शियम का मुख्य कार्य क्या है? कैल्शियम का मुख्य कार्य होता है हड्डियां मजबूत बनाना। ठीक है, तो ये देखो विटामिन डी, इसका रासायनिक नाम कैल्सीफेरोल। आप यहीं से भी समझ सकते हो, आप अगर ये देखना चाहो तो। कैल्सीफेरोल, कैल्सी यानी कि कैल्शियम। यदि विटामिन डी की मानव बॉडी में कमी हो जाए तो इससे एक रोग होता है, उस रोग का नाम है रिकेट्स। लेकिन ये रिकेट्स रोग सिर्फ है बच्चों में पाया जाता है। अगर यदि वयस्क मनुष्य की बात कर ली जाए तो विटामिन डी की कमी से वयस्क मनुष्य में ओस्टियोमलेशिया रोग उत्पन्न हो जाता है। ओस्टियोमलेशिया, ओस्टियोमलेशिया का अर्थ क्या है? ओस्टियो का मतलब तो होता है हड्डी, और मलेशिया का मतलब है कमजोर, यानी कि हड्डियां कमजोर होना। विटामिन डी की कमी से अगर यदि बच्चों में कौन सा रोग उत्पन्न होता है तो वो तो कहलाता है रिकेट्स। और ओस्टियोमलेशिया है वो होता है वयस्क में। तो ओस्टियोमलेशिया का मतलब ये होता है कि हड्डियां कमजोर होना, कमजोर हो जाना। विटामिन डी दोबारा देखो, रासायनिक नाम है कैल्सीफेरोल। रोग रिकेट्स जो किस में होता है? बच्चों में होता है। और वयस्क मनुष्य की बात की जाए तो वयस्क मनुष्य में ओस्टियोमलेशिया यानी कि हड्डियां क्या हो जाती है? कमजोर हो जाती है। विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत पूछ लिया जाए तो विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत, सॉरी, विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत है सनलाइट। सनलाइट यानी कि सूर्य का प्रकाश। सूर्य के प्रकाश में सर्वाधिक मात्रा में विटामिन डी प्राप्त होता है, इसलिए इसे ग्रीपों का विटामिन भी कहा जाता है। सुबह के समय जब सूर्य उदय होता है तो जो लाल प्रकाश पृथ्वी पे आता है ना, उसमें सर्वाधिक मात्रा किसकी पाई जाती है? विटामिन डी की पाई जाती है। आया समझ में? सूर्य के प्रकाश में सर्वाधिक मात्रा में विटामिन डी पाई जाती है। एक बार दोबारा रिवाइज करा देता हूँ। विटामिन डी रासायनिक नाम है कैल्सीफेरोल। रोग रिकेट्स जो कि बच्चों में होता है। विटामिन डी की वजह से वयस्क मनुष्य में कौन सा रोग होता है? विटामिन डी की कमी से ओस्टियोमलेशिया। ओस्टियोमलेशिया का मतलब क्या होता है? हड्डियां कमजोर होना। और सबसे अच्छा स्रोत विटामिन डी की सबसे ज्यादा पूर्ति कौन करता है? मात्रा बढ़ाता है सूर्य का प्रकाश, यानी कि सनलाइट। जो सूर्य उदय के समय जो पृथ्वी पर लाल रंग का जो प्रकाश आता है उसमें सर्वाधिक मात्रा में विटामिन डी पाया जाता है। प्लीज मेरी क्लास समझ में आ रही है तो प्लीज लाइक व सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, नेक्स्ट विटामिन करेंगे विटामिन ई। विटामिन ई, इसमें देखो आप है कि विटामिन ए का रासायनिक नाम टेकोफेरोल है। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टेकोफेरोल है। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? यानी कि वुमेन्स यानी महिलाओं में इनफर्टिलिटी यानी बांझपन है, जनन अक्षमता न होना, यानी कि बच्चे उत्पन्न करने की जो पावर होती है वो इन महिलाओं में नहीं पाई जाती है। विटामिन ई की कमी से बांझपन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिससे संतान उत्पन्न नहीं कर सकती, यानी कि निसंतान है, यानी कि संतान उत्पन्न करने की जो क्षमता पाई जाती है वो बिल्कुल शून्य हो जाती है। इसीलिए इस विटामिन ए की पूर्ति करने के लिए सबसे ज्यादा मात्रा में अंकुरित गेहूं व अंकुरित हरी सब्जियों का इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे कि गेहूं जब भूमिगत भाग से बाहर की तरफ निकलती है तो उसे बोलते हैं अंकुरित होना। ठीक है, जैसे पृथ्वी से गेहूं की फसल बाहर आती है तो वो होती है अंकुरित, यानी कि अंकुरित गेहूं और अंकुरित हरी सब्जी, इन दोनों को यूज करने से विटामिन ई की पूर्ति हो सकती है। ठीक है, इस विटामिन को ब्यूटी विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। ब्यूटी विटामिन यानी कि सौंदर्य विटामिन। ठीक है, सौंदर्य विटामिन।
विटामिन ई, एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। रासायनिक नाम टेकोफेरोन। रोग कौन सा होता है? बांझपन, जनन क्षमता न के बराबर। स्रोत अंकुरित गेहूं और अंकुरित हरी सब्जियां। इस विटामिन का दूसरा नाम, इस विटामिन को ब्यूटी विटामिन के भी नाम से जाना जाता है या फिर सौंदर्य विटामिन भी कहते हैं। आया समझ में? आगे नेक्स्ट बात करेंगे विटामिन के। आगे देखो, विटामिन का लास्ट भाग है विटामिन के। इसके बारे में पहले बता दूं आपको, विटामिन के बहुत ही महत्वपूर्ण विटामिन है जो कि हमारे रक्त का थक्का जमाने का कार्य करता है। जैसे कि चोट लग गई, चोट लगने पर रक्त जो है, हमारा ब्लड जो है वो बिल्कुल पानी की तरह बहने लग जाता है। अगर यदि विटामिन के की कमी है तो रक्त रक्त का थक्का नहीं मिलेगा और रक्त कंटिन्यू बहता है। ठीक है, तो विटामिन ए की भी मात्रा निर्धारित होनी चाहिए। जैसे कि हमारे शरीर के अंदर रक्त का थक्का जमाने में जो प्लेटलेट्स होते हैं वो भी सहायक होते हैं, जो रक्त का थक्का जमाने का कार्य करते हैं। लेकिन जब डेंगू हो जाए, डेंगू बुखार, तो उसमें सबसे ज्यादा मात्रा में कमी किसकी होती है? प्लेटलेट्स की होती है। ठीक उसी प्रकार विटामिन के में क्या होता है? विटामिन के रक्त का थक्का जमाने का कार्य करता है। जैसे चोट लग गई, चोट लगने पर रक्त कंटिन्यू बहने लगता है और रक्त का थक्का नहीं जमेगा। रक्त का थक्का नहीं जमेगा तो कंटिन्यू बहता रहेगा, तो हमारे अंदर शरीर के अंदर रक्त की कमी हो जाएगी, जिससे मनुष्य की मौत भी हो सकती है, जान भी जा सकती है। तो ठीक है, आगे देखो आप, विटामिन के, इसका रासायनिक नाम फाइलोक्विनोन। विटामिन के का रासायनिक नाम है फाइलोक्विनोन। रोग रक्त का थक्का न जमना, यानी कि इसको बोलते हैं ब्लड ग्लोटिंग। ब्लड ग्लोटिंग बोले तो रक्त का थक्का जमना। ठीक है, विटामिन के चोट लगने पर जो घाव होता है वहां पर रक्त का थक्का जमा देता है, जिससे रक्त और न बहे। कुछ टाइम के लिए तो बहेगा, लेकिन बाद में उसका थक्का जम जाता है, जिससे रक्त बहना बंद हो जाएगा। उसमें सहायक कौन होता है? विटामिन के। उत्तरदायी कौन है? विटामिन के। तो आगे देखो आप, इसका यदि स्रोत देख लिया जाए तो इसके बेस्ट स्रोत कौन कौन से हैं? टमाटर में विटामिन के पाया जाता है, हरी सब्जियों में विटामिन के पाया जाता है। और एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये है, जो मनुष्य के शरीर में जो आंत पाई जाती है, छोटी आंत और बड़ी आंत, इन दोनों आंत में विटामिन के उपस्थित होता है। एक बार रिवाइज करा देता हूं। विटामिन के रासायनिक नाम है फाइलोक्विनोन। रोग रक्त का थक्का न जमना। स्रोत टमाटर, हरी सब्जी आदि। विटामिन के का मुख्य कार्य क्या होता है? ब्लड ग्लोटिंग, यानी कि रक्त का थक्का जमाने का कार्य करता है। जैसे चोट लगी, चोट लगने के बाद जो घाव होगा उससे रक्त काफी समय तक बहता रहे तो मनुष्य के अंदर रक्त की कमी हो जाएगी, जिससे मनुष्य की जान भी जा सकती है, जान को खतरा भी हो सकता है। इसीलिए विटामिन के उत्तरदायी होता है हमारे शरीर में, इंपॉर्टेंट भी होता है, महत्वपूर्ण भी होता है, क्योंकि कंटिन्यूस लंबे टाइम तक रक्त बहता रहेगा तो मानव शरीर के लिए हानिकारक होगा। इसलिए विटामिन के बहुत ही महत्वपूर्ण होता है।